नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे पाते हैं? आज हम समझेंगे उस साइंस को जो मजबूत कंसिस्टेंसी बनाने के पीछे काम करती है। ये कहानी हम सब ने सुनी है या शायद जी भी है। नए साल पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाना और कुछ ही हफ्तों में सब कुछ वापस वैसा का वैसा। ऐसा होता क्यों है? देखिए, असल में प्रॉब्लम हमारे गोल्स में नहीं बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग में है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और हमें सलाह क्या मिलती है? सबसे आम सलाह यही है, बस अपनी कामयाबी की कल्पना करो, सोचो कि जीत गए हो और बस जीत जाओगे। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहता है। विज्ञान के हिसाब से ये सलाह न सिर्फ अधूरी है बल्कि ये हमारे लक्ष्यों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन पैराडॉक्स, यानी कल्पना का विरोधाभास। होता क्या है कि जब हम सिर्फ अंतिम परिणाम मतलब अपनी जीत की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ता है। ये एक तरह का इनाम है और हमें ऐसा महसूस होता है कि लक्ष्य तो आधा पूरा हो ही गया है। तो फर्क क्या है? जब हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग को लगता है अरे काम तो हो गया, और फिर एक्शन लेने की मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम प्रोसेस यानी प्रक्रिया की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग असल में उन स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इससे असल में वो काम करना और भी आसान लगने लगता है। तो यही से हमारी पहली और सबसे जरूरी टेक्निक आती है, विजुअलाइज प्रोसेस यानी प्रक्रिया की कल्पना करना। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने गोल तक पहुंचने के हर एक छोटे से छोटे कदम को अपने दिमाग में चलाना, सोचना नहीं बल्कि मन ही मन में उसे करने की प्रैक्टिस करना। साइंस के मुताबिक ये मेंटल प्रैक्टिस दिमाग के प्री मोटर कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है। ये वही हिस्सा है जो किसी भी काम की प्लानिंग करता है। मतलब हम अपने दिमाग को एक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक एथलीट मैच से पहले वार्म अप करता है। तो असल में ये दिखता कैसा है? हर सुबह 2 मिनट के लिए कल्पना कीजिए। सुबह उठ रहे हैं, फोन को हाथ नहीं लगाया और पानी का ग्लास उठाया, अपनी काम करने की जगह को साफ कर रहे हैं, लैपटॉप खोल रहे हैं, पहली चैप्टर पढ़ रहे हैं या पहला पुशअप कर रहे हैं और फिर शांति से दिन का पहला मुश्किल काम पूरा कर रहे हैं। और ये तकनीक कितनी असरदार है? स्टडीज बताती हैं कि जो लोग प्रोसेस विजुलाइज करते हैं वे दूसरों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। 2 गुना, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली टेक्निक को समझते हैं जो असल दुनिया की चुनौतियों के लिए हमारे दिमाग को तैयार करती है, बाधाओं की कल्पना करना। देखिए, कामयाबी का रास्ता सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं बनता, ये मुश्किलों के लिए पहले से तैयार रहने से बनता है। इस टेक्निक में हम उन अंदरूनी रुकावटों को पहचानते हैं जो आ सकती हैं और फिर उनसे निपटने की मेंटल प्रैक्टिस करते हैं। और ये रुकावटें कौन सी हैं? ये वो दुश्मन है जिन्हें हम सब जानते हैं। काम को टालना, खुद पर शक करना, फोन में खो जाना, डर लगना या बस आलस आना। एक पल के लिए सोचिए, आज के दिन इनमें से कौन सी बाधा रास्ते में आ सकती है। जब हम पहले से ही इन मुश्किलों का सामना करने की कल्पना कर लेते हैं तो हमारे दिमाग का प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रेन हो रहा होता है। तो जब असल में कोई चुनौती आएगी तो दिमाग घबराएगा नहीं बल्कि एक्शन लेने के लिए तैयार रहेगा। और अब आते हैं सबसे गहरी, सबसे पावरफुल टेक्निक पर, अपनी पहचान की कल्पना करना। अक्सर हमारे लक्ष्य इसलिए फेल नहीं होते कि वो मुश्किल हैं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हमारी पहचान पुरानी होती है। इस टेक्निक में हम रोज अपने उस फ्यूचर वर्जन की कल्पना करते हैं जिसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो हम चाहते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, आज से 1 साल बाद का वो इंसान जिसे आप बनना चाहते हैं वो कैसा होगा? उसकी कल्पना कीजिए। वो कैसे खड़ा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके कॉन्फिडेंस को महसूस कीजिए, उसके डिसिप्लिन को देखिए। क्या वो इंसान सुबह उठकर वही करेगा जो आज आप करने वाले हैं? जब हम हर दिन अपने इस फ्यूचर सेल्फ से जुड़ते हैं तो हम असल में अपने दिमाग के ऑटो पायलट सिस्टम को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी कोई करने वाली चीज नहीं बल्कि हमारा स्वभाव बन जाती है। तो सवाल ये है कि इन सब पावरफुल टेक्निक्स को एक साथ कैसे लाएं? जवाब बहुत सिंपल है, 1-2 मिनट के डेली सिस्टम से। सिस्टम बहुत ही सीधा है। सुबह प्रोसेस और ऑब्स्टिकल्स की कल्पना कीजिए, ये आपको दिन के लिए तैयार करेगा। और रात में सोने से ठीक पहले अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना कीजिए, बस दिन में सिर्फ 2 मिनट।
और ये बात याद रखिएगा जो कि बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी किसी टैलेंट से नहीं आती है, ये एक सिस्टम से आती है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और ये सिस्टम उसे सीखने का सबसे सीधा रास्ता है। तो याद रखिए, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये ब्रेन रीवायरिंग की एक साइंस बैक्ड टेक्निक है। जब हम अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करते हैं तो बदलाव होना तय है। तो आज की बात का सार यही है। अब सवाल ये है कि इस नई शक्ति के साथ सबसे पहले अपने जीवन में क्या बदलना चाहेंगे?